वापस आ जाओ जल्दी से। ये व्हाइट केबल उतार दो ऊपर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलावत की है बेटे। जी अब काम पे जरा तवज्जो भी करेंगे। बेटे फलक काम करें अब काम करें। काम पे ही ये टेंशन रखनी है, ठीक है। जी मुझे आपकी तवज्जो चाहिए अब, ऑफिसर। सैटरडे को है बेटा। जी। वो चेयर देना। चेयर देना, चेयर। यहाँ मेरे पास। थैंक यू। सॉरी, मुझे थोड़ा सा चार्ज साथ साथ आईपैड करना है। इस वजह से उसकी बैटरी लो है। इसलिए मुझे यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर क्लास लेनी है, ठीक है, ताकि चार्जिंग वायर भी कनेक्ट हो सके। कोई बात नहीं। आई होप आपको बोर्ड नजर आ रहा है सबको। आपकी आवाज जरा प्लीज अब बंद रखें और इधर बोर्ड की तरफ देखें। लुक एट द बोर्ड प्लीज एवरीवन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैटल ऑफ ओहद। इसको उर्दू में कहते हैं गजवा ओहद। जी मैं बताता हूँ। जी बेटे, ओहद भी एक पहाड़ का नाम है। ओहद भी एक। तो थोड़ा सा आज इंट्रो इसका पढ़ लेंगे इस्लामियात में, बैटल ऑफ ओहद का। थोड़ा सा माइंड मैप सा बना लेंगे। और इस माइंड मैप के बाद कुछ बेसिक चीजें इसकी हमें बतानी। हमें असल में मेन इवेंट्स को जिक्र करना है। क्या इस दौरान में और लड़ाइयाँ हुई हैं? यस। जो बैटल ऑफ बदर थी बेटे। जी ये चीजें आप नोट कीजिएगा थोड़ी देर सुनने के बाद। ये 2 हिजरी में हुई थी, ठीक है। और बैटल ऑफ ओहद जो है, अगर मैं भूल नहीं रहा, तो ये 4 हिजरी की जंग है। फिर भी एहतियातन बजाय इसके कि मैं सिर्फ अपने गालिब गुमान पे ही कायम रहूं, चेक कर ही लेते हैं। जी। 3rd ईयर ऑफ हिजरा इन्होंने लिखा हुआ। चले। क्या इस दौरान और लड़ाई हुई है? यस, और भी लड़ाई हुई है।
इस दौरान और भी लड़ाई हुई है, लेकिन ये मेजर इवेंट कंसिडर नहीं होती ऑलरेडी। बैटल ऑफ ओहद की कॉजेज क्या होंगी? जब भी मैंने कहा था किसी भी इवेंट को पढ़ेंगे, तो जो बैटल ऑफ ओहद है उसकी कुछ कॉजेज होंगी और कुछ इफेक्ट्स होंगे। हमें अपने पेपर के अंदर कॉजेज और इफेक्ट्स तो मेंशन करने ही करने हैं, लेकिन हमें एक और चीज भी मेंशन करनी है। वो क्या है? मेन इवेंट्स। क्या मेंशन करना है? मेन इवेंट्स ऑफ द बैटल। तो तीन चीजों पे हमारा सारा रुझान होता है। आपको क्वेश्चन के मुताबिक देखना है कि किस पे ज्यादा फोकस करना है। आम तौर पे जो क्वेश्चन आता है वो मेजर इवेंट्स के बारे में आता है। किसके बारे में आता है? तो जब मेजर इवेंट्स के बारे में आता है, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप समझ जाएं 7 मार्क्स आपके उसमें से मेजर इवेंट्स बताने के। अगर इवेंट्स बताने के बारे में आ रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे सवाल आता है, राइट एन अकाउंट ऑफ बैटल ऑफ ओहद। सवाल क्या है? राइट एन अकाउंट ऑफ बैटल ऑफ। तो आपको बेसिकली वो इवेंट्स ही बताने हैं बैटल ऑफ ओहद के। क्या बताने हैं? बैटल ऑफ ओहद के इवेंट्स बताने हैं। लेकिन इससे आप ज्यादा से ज्यादा क्या हासिल कर सकते हैं? इससे आप ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकते हैं 7 मार्क्स। क्या हासिल कर सकते हैं? अगर बिल्कुल ठीक सारे इवेंट्स मेंशन कर दिए हैं, तो आप 10 में से ज्यादा कितने मार्क्स हासिल कर सकते हैं? इससे ज्यादा मार्क्स हासिल नहीं कर सकते। एथ मार्क आपको मिलेगा तब जब आप इन 7 मार्क्स के बाद कोई कॉजेज उसकी मेंशन करें। यानी आप कॉजेज से स्टार्ट करें। अगर आपने कॉजेज भी लिखी हैं, तो ये 1 नंबर आपको मिलेगा। याद रखिएगा, ये वाला 1 नंबर आपको उसी सूरत में मिलेगा अगर आपने इवेंट्स ठीक लिखे हैं। एक बच्चा उसने कॉजेज ठीक लिख दी हैं, इवेंट्स नहीं ठीक लिखे, वो इस 1 नंबर को क्वालिफाई नहीं करता। यानी पहले एग्जामिनर ने इन्हीं 7 नंबरों पे फोकस करना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर सवाल इस तरह का है जो मेजर इवेंट्स के बारे में, तो फिर मेजर इवेंट्स पर ही फोकस है एग्जामिनर का। पहले वो इन्हीं 7 मार्क्स की तरफ तवज्जो देगा। लेकिन इसके बाद 8वां नंबर किस बात का होगा? क्या आपने रीजन लिखी है भला कि नहीं? और अगर आप रीजन लिखने में भी कामयाब हो गए हैं कि ये बैटल ऑफ ओहद हुई ही क्यों है, तो फिर आखिरी 2 मार्क्स की लड़ाई उसके बाद शुरू होगी। और वो क्या है? कि इस जंग के इफेक्ट्स क्या है? इस जंग के कोई कंफ्यूजन किसी को? वी क्लियर सो फार? आज मैं आपके सामने इसके पहले कॉजेज बताना चाहता हूँ। सबसे मेजर कॉज इसका जो है कॉजेज में से, वो क्या है? बैटल ऑफ बदर। सबसे मेजर कॉज क्या है? बैटल ऑफ बदर कौन जीता था? बैटल ऑफ बदर मुस्लिम्स वॉन। मुसलमान बैटल ऑफ बदर जीत गए। जब मुसलमान बैटल ऑफ बदर जीत गए, तो फिर ये क्या था? ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी। किसके लिए? कुरैश के लिए। एम्बेरसमेंट फॉर कुरैश। एम्बेरसमेंट फॉर कुरैश। ये कुरैश के लिए बहुत बड़ी एक एम्बेरसमेंट थी। एंड प्रॉब्लम। अच्छा, ये कुरैश के लिए ना सिर्फ एम्बेरसमेंट थी, कुरैश के लिए इसने बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया था। ठीक है जी, इसने कुरैश को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया था। जी, माली भी और जानी भी। अ लॉट ऑफ लॉस लॉसेस फॉर कुरैश। इन एसेंस में ये बताना चाह रहा हूं कि बुनियादी तौर पे ये तीनों चीजें मिलकर जी बेटे। हाँ, इसको हटा लो, उधर कर लो। उस उस तरफ कर दे। वो उस तरफ कर दो उसको। थैंक यू। 1 मिनट, जरा इसको उठाते हैं हल्का सा। वो ना, वायर नीचे पर। थैंक यू। इन सारी चीजों ने मिलके क्या कर दिया था? कुरैश वांटेड रिवेंज। कुरैश क्या चाहते थे? ये सबसे बड़ी वजह थी बेटे। कुरैश क्या चाहते थे? रिवेंज चाहते थे। क्या चाहते थे मानूर? कुरैश क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? रिवेंज चाहते हैं। क्या चाहते हैं? इस जंग के अंदर, किस जंग में? बैटल ऑफ बदर में अबू सुफियान की जो बीवी है,
अबू सुफियान की जो बीवी है उसका जो बाप है, यानी वो अबू सुफियान का फादर इन लॉ। अबू सुफियान का, अबू सुफियान, ये एक मेजर बात है लिखने के लिए। फादर इन लॉ वॉज किल्ड इन बदर। अबू सुफियान का फादर इन लॉ मारा गया था बदर में। अबू सुफियान, अबू सुफियान ने बाद में कॉल की थी कि नहीं आए सारे। ये बेटे, एक मिनट, ये आप लोगों का वो फोन है, ये फोन ले लो। ये बेटे फोन पीछे उधर रख दो चेयर पे। अबू सुफियान, क्या कह रहे हो बेटे? करीब उन्होंने कहा था ना कि सारे वापसी आ जाए। हाँ। जी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अबू सुफियान की जब मैंने बताया था कमांडर इन चीफ था सारी आर्मी का मक्का की का, तो मैंने तब ये भी बताया था ये ऑफिशियली ऐसा नहीं था। हर कबीले की अपनी फौज होती थी जिसका उसका कोई सरदार होता था। जब सारे कबीले मिलके लड़ाई के लिए जाते थे तो कबीलों में जो सबसे बड़ा कबीला होता था वो सरबराह बन जाता था। यानी यूं समझिए जैसे टीम्स होती हैं, क्या होती हैं? हर टीम का अपना कप्तान होगा ना। अब समझे सारी टीम्स मिलके कहीं फाइट करने जा रही हैं, तो हर टीम का एक कप्तान है ना। तो ये सारे कप्तानों में से एक कप्तान सिलेक्ट होगा जो क्या करेगा, सारी टीम्स को लीड कर रहा होगा। अब ये इसने जो भी इसके जहन में डिसीजंस है ना मेक करने के लिए, ये टीमों को खुद नहीं डिसीजंस देगा। ये हर टीम के कप्तान को कहेगा यार, जैसे हमारी आर्मी चलती है, आर्मी चीफ थोड़ी फौज को कमांड करता है। आर्मी चीफ तो सीधा सीधा अपने जो ब्रिगेडियर्स होते हैं, बल्कि आर्मी चीफ तो आर्मी के जो कोर कमांडर्स नहीं होते, कोर कमांडर्स को इंस्ट्रक्शंस जारी करता है। तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। कोर कमांडर आगे फिर उसके नीचे जो ब्रिगेड्स होती हैं उन ब्रिगेडियर्स को कहता है तुम लोग अपने अपनी ब्रिगेड में ऐसे करो। फिर ब्रिगेडियर जो होता है वो प्लेटून कमांडर को कहते हैं तुम लोग अपने अपने प्लेटून में ये करो। उसकी आगे से फिर जो भी कैप्टन होते हैं, इस तरह से निजाम चलता है। अबू सुफियान का भी इसी तरह से था। फर्क सिर्फ ये है कि हमारे मॉडर्न दौर में जो आर्मी का चीफ होता है वो ऑल पावरफुल होता है। वो सारे डिसीजंस जो देता है हर प्लेटून को, हर ब्रिगेड को वो फॉलो करने पड़ते हैं। वहां पे ऐसा नहीं था। अगर वो कबीला नहीं भी फॉलो करता तो अबू सुफियान उसको डायरेक्टली कुछ भी नहीं कह सकता। तो यस, अबू सुफियान डिड नॉट वांट दिस कि आप ऐसा करें। और अभी भी अबू सुफियान नहीं चाहता था कि कोई रिवेंज लिया जाए। वो तो बल्कि कहता था देखा मैंने कहा था वापस आए, तुम लोग बेवकूफ चले गए हो, अब जरा भुगतो जो लड़ाई हुई। तो लेकिन जो अबू सुफियान की बीवी थी, अबू सुफियान वाइफ, जिसका नाम क्या था, हिंदा, क्या नाम था? हिंदा नाम है उसका, हिंदू नहीं। टोल्ड हर सर्वेंट, सर्वेंट कह लें या स्लेव, स्लेव कह लें, हर स्लेव। और स्लेव का नाम भी आपको याद होना चाहिए, वाशी उसका नाम था। क्या नाम था? टू किल ऑफ हजरत हमजा। इसने कहा था कि तुमने जाके जंग में हजरत हमजा को ढूंढना है। ये तो ऑफ कोर्स हमजा हजरत नहीं कहती थी, हम कह रहे हैं हजरत हमजा। एंड शी वोड टू का वाओ, कौन सा वाओ, ये जो कसम खा रहे हैं। शी वोड टू बाइट, जी, बाइट इज लिवर। उसने कसम खाई थी कि मैं हमजा का जिगर चीर के निकालूंगी और कच्चा खा जाऊंगी। ये हिंदा की कसम थी। ये भी एक मेजर इवेंट है, और ये उसने किया भी था। और ये उसने, नहीं बेटे बाइट कर लिया, थोड़ा सा एक बाइट खा ली, ठीक है। कुछ खाना खाते थे ना। अभी भी खाते हैं, उस टाइम को क्या हूँ, अभी भी खाते हैं। नहीं नहीं, कुछ कबीले अभी भी हैं जो इंसानों को खाते हैं। बस इंतजार, कुछ होते हैं जो मरने का इंतजार कर लेते हैं, कुछ मरने का इंतजार भी नहीं करते हैं। यहाँ तक प्रॉब्लम।
ये लिखना है, इसी से तो याद करना आपने। क्यों नहीं लिख रहा भाई? जी। तो मैं अब कह रहा हूँ लिख लो। तो फिर आपने बोर्ड क्यों साइड पे, ये क्यों साइड पे कराया? जी जी, लिख लें आप लोग, लिख लें लिख लें। ये ये लें। आप यहाँ से आगे लिख लें, स्पेस छोड़ दें, देख के लिख लीजिएगा। आपने लिखा है? आप इसका देख के लिखें और उसका देख के लिख लीजिएगा। अब ये हो गई बेटे कॉजेस, ये क्या हो गई? कॉजेस। ये क्या हो गई? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? बेसिकली कुरैश रिवेंज लेना चाहते थे। कुरैश क्या करना चाहते? बदर के बाद ही कहा था ना। बदर के बाद ही कहा था। आप सोचें, जिस जिसका बंदा मारा गया वो यही कहेगा ना, जाओ बदला लो इनसे। तो जो औरतें थी, जो औरतें थी, विमेन एंड अदर सोल्जर्स हु डिड नॉट गो टू बदर स्टार्टेड प्रोवोकिंग लीडर्स टू अटैक मदीना। उन्होंने बार बार कहना शुरू कर दिया कि मदीना पर अटैक करो, मदीना पर। अबू सुफियान की बीवी उसको कहती थी कि तुम कितने बुजदिल हो, तुम जा नहीं रहे अटैक करने के लिए। विमेन, हाँ जी। बुजदिल हो, तुम अटैक नहीं करने जा रहे। आपके ख्याल में वो बुजदिल था इसलिए नहीं अटैक कर रहा था? शायद डर रहा हो कि अटैक करेंगे तो मार पड़ेगी। चलो, बैटल ऑफ बदर का भी मिलता है ना। एक नया नया फर्ज करें कि बॉक्सर आया है गेम में ना, नया नया बॉक्सर आया, एक आधा मैच उसने खेल लिया, उसको रूकी प्लेयर कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? उस वक्त जब वो आता है तो कोई ना कोई तो बॉक्सिंग चैंपियन होता है ना उस टाइम पे। अच्छा, बॉक्सिंग चैंपियन जो है, रूकी प्लेयर अगर आते ही साथ ही उसको चैलेंज कर दे, तो बॉक्सिंग चैंपियन उस टाइम पे ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा काबिल होता है या रूकी प्लेयर को काबिल होता है? चैंपियन काबिल। चैंपियन तो गए, आजा देख लेते हैं, उसको मार सकता है ना। चैंपियन ऐसा करता क्यों नहीं? नहीं बेटा, एग्जैक्टली exactly। ये उसको मार देगा तभी बेइज्जती कि क्या शोभा हो रहा है रूकी प्लेयर को मार के। और अगर ये उसको मार नहीं देता, उसका एक आधा मुक्का गलती से भी इसको लग जाता है, तो इसकी बेइज्जती। कोई बड़ा आदमी कभी किसी बच्चे को चैलेंज, अबू सुफियान न्यू दिस, कि अगर हमने अटैक किया, वो लोग अगर मारे भी गए, तो हमारे कोई सुरखा, हमारी कैप में कोई नया फेदर नहीं लग जाना कि हमने को बहुत बड़ा काम किया। जी। लेकिन अगर हमें मार पड़ी दोबारा बदर की तरह, बड़ी बेइज्जती होगी। लेकिन सारे कबाइल ने मिलकर ये फैसला किया कि आखिर लड़ाई करनी ही। अब आ जाते हैं इवेंट्स की तरफ। 3000। जी। ट्रूप्स, 3000 की फौज थी। मुझसे कोई काम? फोन देना है? हाँ भेजें। और सर को कहिएगा जरा प्लीज एक चक्कर ऊपर लगा लें। पढ़ नहीं रहे मुझे लग रहा बच्चे। 3000 ट्रूप्स भेजे गए। ठीक है जी। अगेन फिर थाउजेंड्स ऑफ कैमल्स और हॉर्सेस के साथ एग्जैक्ट नंबर अभी हम जब आंसर लिख रहे होंगे तब लिखेंगे। इस वक्त क्या थी? अबू सुफियान लेड हजार। अबू सुफियान वॉज कमांडर ऑफ द फोर्सेस। अबू सुफियान था जो कमांडर था फोर्सेस का। ठीक है जी। मुस्लिम्स अगेन डिसाइडेड, Muslims again decided to confront
मक्कन्स आउटसाइड ऑफ मदीना। मुसलमानों ने फिर से सोचा कि हम मदीना से बाहर ही इनको कन्फ्रंट करेंगे ताकि इन्हें रोक लें। कहाँ से नहीं समझ आ रही हम ना। मुसलमानों ने फिर से सोचा कि हम इनको बाहर ही रोक लें। मुस्लिम्स व 1000 इन नंबर, 1000 मुसलमान थे। अब देखें जी, जिन्होंने लड़ने आना था, बाद में 700 रह गए थे। दे कैंप्ड, उन्होंने कैंपिंग कहाँ की? ऑन दी ओहद हिल, या माउंटेन ओहद। ओहद पहाड़ पे जब आप आ जाते हैं, ओहद पहाड़ है ना बेटे, जब आप पहाड़ पर होते हैं तो आप इसका मतलब ऊंचाई पर आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं? तो सामने से जो लोग आ रहे हैं आपको दूर से ही उनकी फॉर्मेशन भी नजर आ रही है, उनका सारा कुछ नजर आ रहा। कोई प्रॉब्लम? मेजर इवेंट इसमें एक और क्या था? मेजर इवेंट और क्या था? द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम positioned archers at a post and told them not to leave the post until called back। जब तक वापस नहीं बुलाए जाते आपने पोस्ट नहीं छोड़नी। आपने पोस्ट तब तक नहीं छोड़नी जब तक के आपको वापस नहीं बुलाया जाता। यहां तक को प्रॉब्लम। मेजर इवेंट और क्या है इसके अंदर? मुस्लिम्स बिलीव्ड एंड सेड, मुझे शायद यहाँ पे लफ्ज सम लिखना चाहिए। सम मुस्लिम्स बिलीव्ड एंड सेड दैट दे वर इन अ ग्रेट नंबर, वो एक ग्रेट नंबर में थे। एंड बेटर प्रिपेयर्ड, एंड बेटर, इनको जो इनका टेस्ट नहीं कल वापस दिया गया, वो टेस्ट ये सॉल्व करें ना दोबारा। इनका गलत था ना सारा, मैंने क्लास में आई डिस्कस करना है ना, ये बैठ के प्रैक्टिस करें उनकी। नहीं, इनको अगर उसकी समझ आती है मैं और काम दे देता हूँ निकाल कर। एंड बेटर प्रिपेयर्ड सो दे वुड नॉट लूज टुडे। उन्हें मुसलमानों को ये लगता था कि अब वो बेटर प्रिपेयर्ड है, तो अब वो जंग नहीं हारेंगे, अब वो जंग नहीं हारेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस, चले यहाँ पे ब्रैकेट में वाक्य रहते हैं। इनिशियली द मुस्लिम्स, जी बेटे, इनिशियली द मुस्लिम्स overpowered and the Quraysh retreated। इनिशियली क्या हुआ? ओवर पावर कर लिया उन्होंने मुसलमानों ने, और कुरैश पीछे हट गए। देन द आर्चर्स लेफ्ट द पोस्ट, मैं बताता हूँ। देन द आर्चर्स लेफ्ट देयर पोस्ट, कहाँ से बेटे? यहाँ से? कहाँ रुका रहूं? यहाँ रुक जाऊं?
यहाँ से। बेटे, ये मेरे पीछे वाला वो भी देख लेना, यहाँ तक कर लो बोलो। जी मैं दिखाता हूँ। यार ये कार्ड ले जाना साथ, उनको दे देना। मैं बेटे बताता हूँ शाम को सारा कुछ, अभी ये तरह काम कर लेंगे। आर्चर्स लेफ्ट देयर पोस्ट। क्या कह रहे हो बेटा? है, दे तो दी ब्रेक, और कौन सी ब्रेक? जी। काम पढ़ लो जरा बेशर्मो, पढ़ लो, पौने 5 हो गए हैं अभी तक। काम क्या किया सारा दिन में? खालिद बिन वलीद अटैक्ड फ्रॉम दैट साइड। खालिद बिन वलीद कुरैशी की तरफ से थे, इन्होंने उस साइड से अटैक की। मुस्लिम्स scattered rumor of prophets death। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूमर फैल गई कि डेथ हो गई है। मुस्लिम्स, some Muslims ran away, some gathered around the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब बेटे ये हुआ तो कुछ मुसलमान ऐसे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ही नहीं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे ही नहीं, तो अब लड़ने का क्या फायदा? भाग गए। कुछ मुसलमान ऐसे थे, उन्होंने कहा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे ही नहीं, तो अब भागने का क्या फायदा, जी के क्या करना है, लड़ते लड़ते मर जाते हैं हम भी। और कुछ मुसलमान जो करीब करीब थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनको रियलाइज हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ नहीं हुई थी, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इंजर्ड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद जख्मी हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद जख्मी हो गए थे, रेस्ट करना जा गए। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हो गया था? जी ये वो इसीलिए तो रूमर फैली थी, ये डिटेल में लिखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद जख्मी हो गए थे, क्या हो गया था? तो वो जो मुसलमान करीब करीब थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द घेरा बना लिया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करने लग गए। और इन्होंने ही थोड़ी देर बाद क्या किया, ऐलान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं और जंग जारी रखो, अल्लाह हाफिज। तो मुसलमानों ने फिर रीग्रुपिंग स्टार्ट कर दी, फिर लड़ने लग गए। लेकिन बट अबू सुफियान ने क्या किया? अबू सुफियान अनाउंस्ड, उसने फौरन क्या कर दिया, अनाउंस्ड विक्ट्री एंड एंड ऑफ बैटल। अबू सुफियान ने क्या किया बेटे, तो फौरन ऐलान कर दिया कि यार मुसलमानों, जंग खत्म हो गई, तुम लोग बहादुरी से लड़े, लेकिन हम जीत गए, लिहाजा हम यही करने आए थे, बदला ही लेने आए थे, बदला हमने ले लिया, लिहाजा हम जा रहे हैं।
तुम अपने जख्मी उठाओ और अपने मुर्दों को उठाओ और जाओ। तुम भी अपने घरों को जाओ, हम भी अपने घरों को जाते हैं। 70 मुसलमान इसमें शहीद हुए। 70 मुस्लिम्स वर मार्टाइड। 70 मुस्लिम्स वर मार्टाइड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 70 सहाबा थे, शहीद हुए, इंक्लूडिंग हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी साथ ही शहीद हो गए। चलिए ओके ठीक हिंदा, नहीं बेटे, डेड व्हाट शी हैड वोट। हिंदा ने जो कहा था उसने वो किया। म्यूटिलेशन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? म्यूटिलेशन। किसी मुर्दा जिस्म को काटना, चीरना, फाड़ना, इसको म्यूटिलिटी कहते हैं। ये हिंदा ने की। ठीक है बेटे। जी बेटे। वी गुड सो फार। अब आ जाते हैं इसके इफेक्ट्स। नंबर वन। एक मिनट पहले समझ लो, फिर मैं रुक जाऊंगा, दिखा दूं। मुस्लिम्स रियलाइज्ड स्ट्रेंथ इज विद अल्लाह। ताकत किसके पास है? नॉट इन देयर नंबर। ताकत जो है वो उनकी तादाद में नहीं है। स्ट्रेंथ किसके पास है? अल्लाह के पास है। स्ट्रेंथ किसके पास है? दे जी, दे रिपेंटेड। उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार किया, पछतावे का इजहार किया। अल्लाह फॉरगिव। अल्लाह ने क्या कर दिया? माफ फरमा दिया। क्या कर दिया? माफ फरमा दिया। कोई कंफ्यूजन? वी गुड। ये हमने बैटल ऑफ ओहद में सारा कुछ कवर करना है। अब आप इसको देख लें जहां तक देखना है, उसके बाद मैं